तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक अमीर व्यापारी की, एक 10 रुपए के मामूली से भोजन की और एक ऐसे सबक की जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। तो मिलिए, ये हैं सेठ धनी राम। अब इनके लिए दुनिया की हर चीज की कीमत बस एक प्राइस टैग से तय होती है। जब वो एक साधारण से ट्रेन स्टेशन पर उतरते हैं तो उनका बस एक ही मंत्र होता है, जो महंगा है वही बेहतर है। अपने महंगे कपड़ों और ब्रीफकेस के साथ धनीराम को वो मामूली सा माहौल बिल्कुल रास नहीं होता। उनकी नज़र सीधे रमेश पर पड़ती है, एक छोटा सा ठेला लगाने वाला जिसके साधारण खाने की महक उन्हें, कह सकते हैं, अपनी शान के खिलाफ लगती है। धनीराम के दिमाग में तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। रमेश की ये 10 रुपए की बिरयानी पक्का बासी चावल और सड़े हुए आलू ही होंगे। उन्होंने तो इसकी कीमत को ही इसकी क्वालिटी का सबूत मान लिया। चखने की बात तो बहुत दूर की है। नफरत तो एक तरफ, लेकिन धनीराम की कंजूसी उन पर हावी हो जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं, अरे जब 10 रुपए में पेट भर ही सकता है तो 500 रुपए क्यों फूकने। उनके लिए ये बस एक सौदा था और कुछ नहीं। यहां पर ना एक निवाला चखने से पहले ही दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ धनीराम, जिनके लिए ये बस एक सस्ता घटिया सौदा है, और दूसरी तरफ रमेश, जिसके लिए ये कम मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी देने का एक जरिया है। और देखिए, सिर्फ 10 रुपए खर्च करते हुए भी धनीराम की वो मोल भाव करने की आदत नहीं जाती। वो रमेश से और ज्यादा की मांग करने लगते हैं। बड़े आलू चाहिए, चावल ज्यादा डालो, एक चम्मच मुफ्त में दो। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लाखों का सौदा कर रहे हों, ना कि एक प्लेट बिरयानी का। और फिर आता है वो पल, पहला निवाला मुंह में जाते ही उनकी सारी धारणाएं, सारी सोच सब एक पल में टूट जाती है। स्वाद इतना जबरदस्त था कि वो अपना सारा घमंड भूलकर फटाफट पूरी प्लेट साफ कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्वाद का मजा खत्म होता है, धनीराम का ध्यान वापस अपनी पुरानी आदत पर चला जाता है, यानी पैसों का हिसाब किताब। और इस बार एक छोटी सी रकम एक बहुत बड़ी कीमत वसूलने वाली थी। सोचने वाली बात है ना, लाखों का व्यापार करने वाला धनीराम 10 रुपए की एक सिक्के के लिए अपनी जेबें खंगालने में पूरी तरह से डूब जाता है। उस पल में उसकी पूरी दुनिया जैसे उस एक सिक्के पर आकर सिमट गई थी। और जब वो एक छोटे से सिक्के की तलाश में खोए हुए थे, पीछे से ट्रेन की सीटी बजती है और ट्रेन चली जाती है। उनकी ट्रेन, उनका फर्स्ट क्लास का टिकट, उनका लैपटॉप, सब कुछ उन्हें छोड़कर चला जाता है। अब विडंबना देखिए, पास का ही एक चाय वाला उन्हें बताता है कि 10 रुपए बचाने की जिद में उन्होंने असल में 10,000 रुपए का नुकसान कर लिया है। एक छोटी सी बचत और उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो घबराहट और गुस्से में धनीराम अपनी गलती का साना ठीकरा रमेश के सिर फोड़ देते हैं। उनका वो पुराना घमंड गुस्से की एक लहर में लौट आता है। और यहां से कहानी एक बिल्कुल शांत मोड़ लेती है। धनीराम अब उस अंधेरे खाली प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठे हैं। उनका सारा घमंड और रुतबा जैसे हवा हो चुका है। वो अब शायद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में है। एक अमीर आदमी जिसके पास कोई ताकत नहीं बची, साथ में हैं तो बस मच्छर और ढेर सारा पछतावा। तभी रमेश लौटता है, लेकिन गुस्से से नहीं, बल्कि एक और ताज़ा गरम खाने की प्लेट के साथ। और एक निवाला खाते ही धनीराम को ऐसी गहरी भावनात्मक याद आती है जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती थी। दया के इस अप्रत्याशित पल में धनीराम की सोच पूरी तरह से बदल जाती है। वो पहली बार समझते हैं कि असली दौलत तिजोरी में बंद पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। सुबह तक सेठ धनीराम एक बदले हुए इंसान है। अब वो दुनिया को कीमत के चश्मे से नहीं, बल्कि असल मूल्य और इंसानियत के चश्मे से देख रहे हैं। वो रमेश को दौलत का एक पारंपरिक रास्ता दिखाते हैं, ये मानकर कि वो अपनी पुरानी सोच के हिसाब से उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। उन्हें अब भी लगता है कि शायद पैसा ही सब कुछ है। लेकिन रमेश बहुत विनम्रता से मना कर देते हैं। वो समझाते हैं कि उनकी दौलत पैसों में नहीं, बल्कि उस खुशी और संतुष्टि में है जो वो दूसरों को खाना खिलाकर कमाते हैं। तो धनीराम वहां से एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं लौटते, बल्कि वो लौटते हैं जिंदगी के प्रति एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ, जो उन्हें एक मामूली से ठेले वाले ने सिखाया था। तो ये थी 10 रुपए के भोजन की कहानी। ये हमें एक सरल लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में किसी भी इंसान को अमीर क्या चीज बनाती है, पैसा या वो संतुष्टि जो दूसरों को खुशी देने से मिलती है?